इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से धीरे से हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। तो देखिए मतलब हार्ड डिस्क के तरह ही, मतलब केबल के तरह ही है, मतलब आप पुश करके इसको लगा सकते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं बैटरी को, और नया वाला जो बैटरी है इसको चलिए लगा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये वाला जो इंस्पिरियन डेल का जो लैपटॉप आपको दिख रहा है, इसका बैटरी कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों बहुत सारा व्यूअर का, कस्टमर का ये वाला क्वेश्चन है कि पहले जो लैपटॉप होता था तो बैटरी अलग से यहाँ पे होता था, मतलब खोल के खुद ही आप चेंज करके, मतलब बैटरी खरीद के आप चेंज कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो लैपटॉप मार्केट में मिल रहा है उसका बैटरी दोस्तों इनबिल्ट है, मतलब मोबाइल की तरह, मतलब लैपटॉप भी अभी इनबिल्ट बैटरी के साथ आ रहा है। तो आपको अगर बैटरी चेंज करना है तो आपको पूरा लैपटॉप आपको खोलना पड़ेगा। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले खुद से ही मतलब चेंज किया जाता था। लेकिन अभी जो बैटरी है, पहले वाला जो बैटरी है, वो पहले वाला बैटरी से अभी का बैटरी मतलब बहुत ही अलग है। मतलब लिथियम बैटरी जो मोबाइल में यूज होता है वही वाला बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज आपको दिखा देते हैं कि कैसे मतलब बैटरी आप चेंज कर सकते हैं अभी जो लैपटॉप आ रहा है मार्केट में, और कैसे दिखता है, और लिथियम बैटरी कैसा मतलब कहाँ पे सेट होता है, वो सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कैसे बैटरी को चेंज करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने इससे पहले बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है लैपटॉप के ऊपर, कैसे हार्ड डिस्क चेंज करके SSD लगाया जाता है, कैसे रैम आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे आपका जो मतलब लैपटॉप है पूरा स्लो हो चुका है, स्पीड डाउन हो चुका है, उसको कैसे स्पीड अप करना है। बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, आप जाके वहां पे चेकआउट कीजिए। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट दिया हो गया है, वहां पे जाके चेकआउट कीजिए। और मैं आपके लिए एंड स्क्रीन, डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंस्पिरियन का जो लैपटॉप है डेल का, तो वो ये वाला लैपटॉप का हमको क्या करना है, इसका बैटरी चेंज करना है। तो देखिए मैंने वीडियो लंबा ना हो इसलिए मतलब जो स्क्रू वगैरह था पीछे का तो मैंने खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्रू आपको खोल लेना है, और बहुत ही आसानी से आपका जो पीछे वाला जो कवर है देखिए ये वाला आपको मतलब मिल जाएगा। तो पीछे वाला कवर को आप खोल लीजिएगा, धीरे से कीजिएगा दोस्तों। तो मैंने स्क्रू वगैरह खोल के रखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क है, यहाँ पे प्रोसेसर का फैन है, यहाँ पे प्रोसेसर है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 4GB रैम लगा हुआ है। आप अगर चाहते हैं कि एक्सटेंड करने को तो यहाँ पे और भी एक स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे आप और 4GB या 8GB आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए कोई DVD राइटर का ऑप्शन नहीं है, मतलब इस लैपटॉप में DVD राइटर नहीं है, इसलिए ये वाला मतलब पूरा प्लेस जो आपका दिख रहा है पूरा फंका हुआ है, मतलब एम्प्टी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी नजर आ रहा है। तो देखिए 42 वाट का मतलब बैटरी है, तो ये वाला लिथियम बैटरी है। तो आप देख सकते हैं मतलब मोबाइल में इतना मतलब इस साइज का मतलब मोबाइल में बैटरी होता है। तो यहाँ पे तीनों बैटरी एक साथ जुड़ के मतलब ये वाला लैपटॉप में बैकअप दिया जाता है। तो अभी इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको चलिए पहले दिखा देते हैं आपको। तो इसके लिए हम लोगों को बैटरी को ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम बैटरी को अगर मतलब लैपटॉप को अगर ऑन करेंगे तो देखिए दोस्तों कोई मतलब पावर नहीं है, बैटरी एकदम ड्राई हो चुका है। लेकिन हम जब बैटरी को मतलब चार्जर लगा के ऑन करते हैं, चार्जर लगा के जब ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं चार्जर लगा हुआ है, अभी देखिए ब्लिंक कर रहा है। तो चार्जर लगा के जब ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे 50% आपका बैटरी यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको चलिए दिखा देते एक बार, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, कैसे आप लोगों को मतलब मालूम पड़ेगा कि बैटरी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बैटरी ऑन होने के बाद यहाँ पे 50% बैटरी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं चार्जर हटा देता हूँ तो तुरंत ही शट डाउन हो जा रहा है। तो आपको दिखा देते।
इसमें कोई दोस्तों यहाँ पे 4 GB रैम है तो थोड़ा सा स्लो खुलेगा, और यहाँ पे कोई SSD वगैरह लगा हुआ नहीं है, मतलब नॉर्मल हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो खुलेगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, मतलब स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो मालूम नहीं चलेगा। देखिए ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पे कस्टमर का जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। तो देखिए ऑन हो चुका है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों 44% आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बैटरी जो है 44% आपको दिख रहा है। लेकिन इसी सिचुएशन में हम अगर देखिए 44% दिखा रहा है यहाँ पे। इसी सिचुएशन में हम अगर चार्जर को हटा देते तो ये तुरंत ही ऑफ हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे चार्जर में खोल दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों बैटरी का कोई बैकअप नहीं है, पूरा मतलब जो दिख रहा है वो होता नहीं है। तो 44% दिख रहा है। तो इसके लिए कस्टमर ने बोला कि बैटरी चेंज कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, बैटरी को चेंज करेंगे। तो बैटरी को कैसे चेंज करना है, यहाँ पे देखिए चारों स्क्रू आपको दिख रहा है, चारों स्क्रू आपको खोल लेना है। तो चलिए फटाफट खोल लेते हैं। तो देखिए चारों स्क्रू मैंने खोल लिया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कनेक्टर से लगा हुआ है। तो इस वाला जो कनेक्टर है ये वाला, इसको हमको खोलना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, नया वाला जो बैटरी हमने खरीद के लाए है वो वाला, देखिए इतना बड़ा बॉक्स आपको दिख रहा है। इसमें सिर्फ एक बैटरी है, डेल का ओरिजिनल बैटरी है। यहाँ पे देख सकते हैं डेल का सेम बैटरी, मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये वाला कनेक्टर खोलना नहीं है, ये वाला कनेक्टर खोल के इसको जस्ट जोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो कनेक्टर है ये सही से लगा हुआ रहेगा, मतलब कंपनी का जो असेंबल है वो वाला सही रहेगा। तो हम चलिए इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से धीरे से हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। तो देखिए मतलब हार्ड डिस्क के तरह ही, मतलब केबल के तरह ही है, मतलब आप पुश करके इसको लगा सकते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं बैटरी को, और नया वाला जो बैटरी है इसको चलिए लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेट कर दिए। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले एक बार चेक कर लेंगे कि बैटरी से लैपटॉप ऑन होता है कि नहीं, उसके बाद सेट करेंगे। तो एक स्क्रू तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो खोल के आ जाएगा। 2 स्क्रू लगाए थे दोस्तों। तो इससे क्या होगा, बैटरी सही से बैठे रहेगा। तो पूरा सेट नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि सेम आपका मतलब हो रहा है कि नहीं, मतलब बैटरी का प्रॉब्लम है या बोर्ड का प्रॉब्लम है, कनेक्टर का, वो भी देखना पड़ेगा। तो चलिए अभी ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों नया बैटरी में चार्ज नहीं भी होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको चार्जर को लगाएंगे और फिर से ऑन करेंगे और देखेंगे इसमें कितना बैटरी आपका दिख रहा है। तो चलिए ऑन कर लेते हैं।
तो देखिए ऑन हो चुका है। अभी थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली बैटरी का प्रॉब्लम है या दूसरा कोई पार्ट्स का प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। तो इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे 42% या 50% आपका बैटरी दिखा रहा है, लेकिन आपका बैकअप नहीं आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है तो आप लोगों को भी मतलब समझ में आ जाएगा। तो अभी तो नया वाला जो लैपटॉप आ रहा है तो वो इनबिल्ट बैटरी है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है ये आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है मतलब फ्यूचर में। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपको दिखा रहे थे। तो दोस्तों मुझे भी मालूम नहीं है बैटरी का प्रॉब्लम है कि नहीं, तो कस्टमर ने मुझे बोला कि बैटरी चेंज कर दीजिए, इसलिए मैंने बैटरी मतलब ला के देख रहा हूँ। अगर बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे फिर से कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कोई पार्ट्स का प्रॉब्लम है। तो वो वाला प्रॉब्लम हम देखेंगे बाद में। अभी तो फिलहाल बैटरी सही से काम कर रहा है कि नहीं वो वाला हम देखेंगे। चार्ज नहीं भी हो सकता है, तो हम लोगों को पहले चार्ज देना पड़ेगा बैटरी को, उसके बाद ही टेस्ट हो पाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे कितना % आपका बैटरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर मतलब थोड़ा बहुत बैटरी बचा हुआ है तो ऑन होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं है तो दूसरा कोई सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब बैटरी से जो बैकअप लैपटॉप को मिलता है वो वाला सेक्शन में हम लोगों को बाद में देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, तो देखते चलिए, पहले ऑन तो हो जाने दीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो यहाँ पे मिलता रहता है। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, क्विक रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रिंटर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सब प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही आप लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए अभी ऑन हो रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 4 GB रैम से चलाना पड़ रहा है और यहाँ पे SSD भी लगाने नहीं है। तो SSD अगर लगा होता तो तुरंत ही मतलब खोल जाता। तो देखिए अभी आएगा दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली मतलब इस लैपटॉप में है। और शायद आप अगर इंजीनियर है तो आपको भी शायद मतलब फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो देख लीजिए पहले से, तो आपको नॉलेज रहेगा। तो चलिए पासवर्ड दे देते हैं। तो अभी हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली बैटरी का प्रॉब्लम है या दूसरा कोई पार्ट्स का प्रॉब्लम है दोस्तों। अभी मुझे भी पता नहीं है, हम भी अभी देखेंगे कि कौन सा पार्ट्स का प्रॉब्लम है, बैटरी का या दूसरा कोई पार्ट्स का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है, अभी आ जाने दीजिए, हम देखेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा और टाइम ले रहा है, इसलिए मतलब मैंने चार्जर को निकलने से शट डाउन हो गया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और दोस्तों पिक्चर क्वालिटी जितना मेरे मोबाइल से हो पा रहा है उतना ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेरे पास कोई अच्छा सेटअप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शायद देखिए यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है, तो शायद मतलब बैटरी का ही प्रॉब्लम है। देखिए 1 घंटा 35 मिनट्स दिखा रहा है टू फुल चार्ज। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले बैटरी को चार्ज में लगा देना है और फुल चार्ज करने के बाद ही मतलब हम लोगों को पता चलेगा बैटरी का प्रॉब्लम है कि नहीं। तो थोड़ा चार्ज होने दीजिए। हम क्या करेंगे, इसको खोल के एक बार देखेंगे कितना चार्ज यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे पहले
क्लिक करके देख लेते हैं कितना चार्ज यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 25% चार्ज अभी दिखा रहा है। तो 25% चार्ज से मतलब बैटरी तो बैकअप देगा। तो हम चलिए अभी देख लेते हैं टेस्ट करके कि असल में बैटरी का प्रॉब्लम है कि नहीं। तो देखिए चार्जर को हम हटा दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं चार्जर यहाँ पे मैंने खोल दिया, लेकिन लैपटॉप चल रहा है। तो इससे आप लोगों को मतलब डाउट क्लियर हो गया कि ये वाला बैटरी का ही प्रॉब्लम था। मतलब इस वाला बैटरी में 40% तो दिखा रहा है लेकिन बैकअप नहीं दे रहा है, मतलब पूरा ड्राई हो चुका है आई थिंक। तो यहाँ पे नया बैटरी लगा के दोस्तों यहाँ पे बैकअप दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई चार्जर वगैरह लगा नहीं है। तो दोस्तों इससे आप लोगों को पता चलेगा, मतलब इससे आप लोगों को नॉलेज भी मिल गया कि आपका अगर मतलब यहाँ पे 40% 50% जो भी दिखा रहा है उसमें आपको जाना नहीं है। आपका अगर मतलब 40-50% बैटरी दिखा के भी मतलब चार्ज बैकअप नहीं दे रहा है तो आप लोगों को डायरेक्ट बैटरी चेंज कर देना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से मतलब वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मतलब दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।